हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाला है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी बेसिकली हमारे राजकुमार राव की है। जो कि यहाँ पर उसका एक प्राइवेट वीडियो होता है, वो वायरल हो जाता है, जो कि इसके सिलसिले में पूरी की पूरी मूवी यहाँ पर है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए पूरे के पूरे मूवी एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे राजकुमार राव से, जो कि वो यहाँ पर इस सिटी के सबसे पॉपुलर बंदे होते हैं। दूसरे कोई कारण से नहीं, बल्कि वो यहाँ पर सबसे बड़े मेहंदी के कलाकार होते हैं। यहाँ पर जब भी किसी की कोई शादी होती है, तभी यहाँ पर मेहंदी तो हमारे विकी भैया की ही लगती है। और विकी भैया की जब तक मेहंदी नहीं लगती, तब तक यहाँ की शादी अधूरी है। और यहाँ पर हमारे विकी भैया जो होते हैं, तभी यहाँ पर हमें उसके फैमिली के बारे में दिखाई जाता है। जो कि उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड, उसकी बड़ी बहन और उसका एक कजिन भी होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि विद्या के बारे में, जो कि विद्या दूसरी कोई नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी ही एक मोहल्ले में रहने वाली लड़की होती है। यहाँ पर जो विद्या होती है, वो विद्या यहाँ पर इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती होती है, लेकिन ये बात यहाँ पर किसी को मालूम नहीं होती। और यहाँ पर जो विद्या का जो फादर होते हैं, वो फादर अपने हिसाब से किसी लड़के को देखकर विद्या के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। तभी यहाँ पर जो विद्या होती है, वो विद्या ये नहीं चाहती थी। और हमारे विकी भैया भी अपनी विद्या से प्यार करते थे। तभी ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके हमें इनसे छुटकारा छुड़ाना होगा। तभी यहाँ पर जो विद्या होती है, वो विद्या अपने कुछ हिंटे, यानी कि उसका कुछ दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसी कुछ हिंटे वो लड़के को देती है। और यहाँ पर जो हमारे विकी भैया होते हैं, वो विकी भैया भी अपने तरीके से कुछ आइडिया उसके कानों में डाल देते कि भाई ये तो किसी और ही के साथ चक्कर चल रहा है। और यहाँ पर फाइनली जो इसकी सगाई होती है, वो यहाँ पर टूट जाती है। तभी यहाँ पर इसके मोहल्ले में पूरी की पूरी बात होती है कि ये जो सगाई हुई है विद्या की, वो दूसरी कोई नहीं बल्कि विकी की वजह से टूटी हुई है। तभी यहाँ पर जो विद्या की जो सगाई है, वो विकी से ही की जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों का जो प्लान होता है, वो प्लान सक्सेस हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि ये दोनों की शादी तय होने वाली होती है। तभी जो यहाँ पर विद्या के जो पापा होते हैं, वो पापा विकी से कहते हैं कि वो जो दूल्हा था, वो दूल्हा सारा का सारा खर्चा करने वाला था, उसी के साथ हमने ये पूरी की पूरी बात की थी। और यहाँ पर भी तुम्हें पूरी की पूरी शादी का जो खर्च है वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो विकी होता है, वो विकी के पापा भी कंजूस होते हैं। तो यहाँ पर वो विकी और विद्या की जो शादी होती है, वो शादी वहाँ के जो समूह लगन होते हैं उसमें करा देते हैं। जो कि यहाँ पर जो उनका एक बड़ा पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिशियन हर साल ऐसे एक समूह लगन का आयोजन करता है, जिसकी मदद से वो एक सोशल इम्बैरेंसिंग, यानी कि वो अपना दबदबा बना सके। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि जो भी इसके समूह लगन में शादी करता है, वो उसे अपनी ही होटल में एक रात गुजारने के लिए एक लकी टिकट देता है, जिसकी मदद से वो अपनी एक सुहागरात है वो यहाँ पर मना सके और अपनी जो मेमोरी है वो क्रिएट कर सके। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर से वो दोनों के दोनों, यानी कि विकी और विद्या चले जाते हैं हनीमून के लिए गोवा। और यहाँ पर जो हमारा विकी होता है, वो विकी विद्या को कहता है कि हमें आज की रात के मोमेंट की कुछ वीडियो निकालनी चाहिए, जो कि हम वापिस से उसे देखकर याद कर सके। पहले तो यहाँ पर विद्या मना कर देती है, लेकिन विद्या यहाँ पर एग्री हो जाती है वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों अपना हनीमून मनाकर वापिस से घर से चले आते हैं। और यहाँ पर ये जैसे घर से चले आते हैं, तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो रात में दोनों के दोनों सोने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर विकी कहता है कि हमें अपनी वो वाली सीढ़ी देखनी चाहिए। तभी यहाँ पर वो अपनी सीढ़ी चलाने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर जो उनके पिताजी होते हैं, वो चले आते हैं। और यहाँ पर जो हमारे विकी भैया होते हैं, वो तुरंत ही अपना टीवी बंद कर देते हैं, जो कि वो अपने पापा जी को चश्मा ढूंढने के लिए आए हुए होते, जो कि उसका चश्मा होता है वो खो गया होता है। यहाँ पर इसी ही रात को हमें दिखाई जाता है जो कि विद्या और विकी का जो घर होता है, यहाँ पर हमें चोरी दिखाई जाती है, जो कि एक चोर आके सारा का सारा सामान होता है वो चोरी करके ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें ये चीज भी मालूम पड़ रही है, जो कि वो जो विकी और विद्या का वो वाला वीडियो की जो सीडी होती है, वो भी यहाँ पर वो उठा के चला जाता है। और यहाँ पर हमें सुबह दिखाई जाती है पूरी की पूरी कारस्तान। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि पुलिस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिए आती है, जो कि चोरी हुई थी इसके लिए। और यहाँ पर हमें जो विकी की बड़ी बहन होती है और पुलिस वाले का, वो इसका यहाँ पर हमें बहुत सारा कॉमेडी सीन दिखाई जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि विकी और विद्या की वो वाली सीढ़ी अब जो यहाँ से लापता हो गई है, उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। और यहाँ पर हमारे विकी भैया होते हैं, वो विकी भैया अब लग जाते हैं अपने मकसद पर। और यहाँ पर ये कैसे भी करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सीढ़ी कहाँ जा सकती है। तभी यहाँ पर इसे मालूम पड़ जाता है कि
यहाँ पर जो चोर बाजार है, कई बार इसमें यहाँ पर जो चोरी का माल होता है वो बिकने के लिए जाता है, तभी यहाँ पर वो पहुंचता है और यहाँ पर इसे एक इंसान मिलता है जो कि वो उसे काफी पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि उसे ये शक हो जाता है कि यही पुलिस वाला है, बल्कि यही आगे चल के हमें पता चल जाता है कि यही वो चोर है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि विकी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक शहर में एक फॉरेनर आई होती है, जो कि इस फॉरेनर लड़की के पास एक तलवार होती है, जो कि तलवार दूसरी कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जो विकी के जो दादाजी होते हैं उसी की होती है। और यहाँ पर ये जो फॉरेनर होते हैं, उस फॉरेनर से ये हमारा विकी पूछता है कि ये तलवार तुमको कहाँ से मिली। तभी वो फॉरेनर कहते हैं कि मुझे यह तलवार दूसरे कोई नहीं बल्कि मैंने चोर बाजार में से खरीदी है। और वापिस से हमारा विकी है वो चला जाता है वापिस से उसके पास जिसने ये तलवार बेची हुई होती है। तभी यहाँ पर वो जाके उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मेरे नीचे तो कितने सारे चोर हैं, उनमें से किसने ये चुराई है वो मेरे को मालूम नहीं है, आप ये मेरे चोर की लिस्ट है, आप जाके इसको चेक कर लो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि फाइनली जो अपना विकी होता है वो विकी वो चोर को ढूंढ ही लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए वापिस से वो होटल में जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वो चोर था, वो चोर पहले से ही रूम में पड़ा हुआ था और उसने काफी सारी मार खाई हुई थी। और यहाँ पर वो जैसे रूम में तहकीकात करने के लिए जाया हुआ होता है, तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि उसको भी यह पता चल जाता है कि यहाँ पर एक चोर छुपा हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा विकी है वो विकी कैसे भी करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस वाले इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो शक की सुई है वो सुई हमारे विकी भैया पे आके खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि हमारे विकी भैया है वो यहाँ पर अब लॉकर में बंद है। और यहाँ पर जो हमारे विकी भैया होते हैं वो कैसे भी करके लॉकर में से निकल जाते हैं और वो बचते बचाए हुए कैसे भी करके वो घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कैसे भी करके उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर जो उसका घर होता है उस घर पे एक लैंडलाइन पे कॉल आता है, जो कि ये कॉल दूसरा कोई नहीं बल्कि एक लेडी करती है, जो कि लेडी कहती है कि तुम्हारी वो वाली सीढ़ी वो मेरे पास है, अगर तुम्हें वो सीढ़ी चाहिए तो तुम मुझे इस कब्रिस्तान में मिलना और वहां पर मुझे पैसे देना, इसके बदले में सीढ़ी मिल जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट और कंफ्यूजन भी खड़ा होता है, जो कि यहाँ पर जो लैंडलाइन का कनेक्शन होता है वो पूरे के पूरे घर में होता है। तभी यहाँ पर जो कॉल होता है वो कॉल यहाँ पर विद्या और यहाँ पर जो विकी की जो बड़ी बहन है होती है वो दोनों के दोनों एक साथ उठाती है और ये दोनों के दोनों पूरी की पूरी बात होती है वो सुन लेती है। तभी यहाँ पर जो विद्या तो अपना वीडियो समझ लेती है, लेकिन जो विद्या की बड़ी बहन होती है वो बड़ी बहन वो जो मुंबई अपनी शूटिंग के लिए गई होती है, तभी यहाँ पर उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर मेरी भी किसी ने वीडियो कोई उतारी होगी और मुझे अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि ये सारी की सारी अब दो साइड हो जाती है, जो कि यहाँ पर विकी और विद्या एक साइड और यहाँ पर पुलिस वाले और विकी की बहन दोनों एक साइड। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान और यहाँ पर वो अपनी सीढ़ियां ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर पहुंच जाती है एक चुड़ैल, जो कि वो चुड़ैल की स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि यहाँ पर यह कॉमेडी के लिए है। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो विकी होता है वो विकी कैसे भी करके अपनी सीढ़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है, जो कि वो यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों के दोनों वापिस से अपने कमरे में जाते हैं और जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी प्ले करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर एक नया खुलासा होता है, जो कि ये सीढ़ी में जो वीडियो होता है वो वीडियो वो नहीं होता जो कि विकी ने उतारा होता है, बल्कि ये वीडियो वो होता है जो कि वहां के जो रूम के जो कैमरे होते हैं उस कैमरों में से इसने जो फुटेज होती है वो वीडियो है। और यहाँ पर एक नया खुलासा होता है जो कि जो पॉलिटिशियन था वो पॉलिटिशियन यहाँ पर जो सामूहिक विवाह करा रहा था वो इसके लिए नहीं करा रहा था कि वो यहाँ पर समाज सेवा कर सके, बल्कि जिस भी लोगों ने यहाँ पर शादी की होती है वो उसको सारे के सारे वीडियो यहाँ पर उतारता था। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि ये बात हमारा विकी होता है वो विकी पुलिस वाले को कर देता है। और यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कैसे भी करके जो उनके साले होते हैं उन सालों को पकड़ लेता है और यहाँ पर से उसे बात निकलवाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये दिखाई जाता है जो कि वो उनका साला होता है उससे 2-4 फटके मिलने के बाद ये सारी की सारी बात होता है वो उगल देता है और वो कहता है कि ये सारी की सारी करतूत है वो मेरे जीजा की है, जो कि वो यहाँ का पॉलिटिशियन है, वो लोगों के सामने अच्छा बनता है लेकिन वो अच्छा है नहीं और वो सारे के सारे जो खराब काम है वो मेरे से करवाता है। और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जो वीडियो होती है वो वीडियो यहाँ पर नहीं बल्कि वो बाहर के दुबई के एक शेख को वो भेज देता है। और यहाँ पर वो कैसे भी करके पुलिस वाले और विकी ये तय करते हैं कि हमें इसको पूरा का पूरा जो भांडा है वो फोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे भी करके हमें जो यहाँ के पॉलिटिशियन की जो बेटी है उसके यहाँ पर हमें सामूहिक विवाह में उसकी शादी करवानी पड़ेगी।
तभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा कारोबार होगा। और यहाँ पर ये लोग ऐसा ही करते, वो कैसे भी करके यहाँ पर जो सामूहिक विवाह होता है, उस विवाह में कैसे भी करके जो पॉलिटिशियन की लड़की होती है उस लड़की की शादी करवा लेते हैं। यहाँ पर जो सामूहिक विवाह में जो उसकी बेटी थी, वो बेटी की बात उसको पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही शादी होने के बाद वो एक रात के लिए जो अपनी होटल में रूम देता है, उसके लिए ये बात इसको पता कर दी जाती है। और वो कैसे भी करके सारे के सारे में कमरे में जाके वो उसकी बेटी को तलाशने के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी वो नहीं मिलती। लेकिन वो वहां पर फाइनली वो कंक्लूजन पे आता है कि मैं पूरी की पूरी जो हार्ड डिस्क होती है वो हार्ड डिस्क को ही तोड़ दूंगा, यानी कि ना कोई डेटा रहेगा, ना ही मैं शेख को भेजूंगा। और यहाँ पर जो शेख की फेस में एक लड़का आता है, वो कैसे भी करके वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो जो वापिस से जो पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिशियन कैसे भी करके वो हार्ड डिस्क है वो छीन लेता है और वो हार्ड डिस्क वहां पर ही तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो तोड़ने के लिए जाता है, तभी यहाँ पर जो हमारा विक्की होता है, वो विक्की उसके हाथ में से वो छीन लेता है। तभी यहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं उसके सामने ये कहता है कि आखिरकार ये हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है कि ये पॉलिटिशियन इसे तोड़ना चाहता है, चलो देखते हैं। और वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क होती है उसको वो प्ले कर देता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वो हार्ड डिस्क में दूसरी कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है। वो कहती है कि पापा ये आप बहुत ही खराब काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने विकी भैया का साथ दिया और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो स्टोरी हमने क्रिएट की ताकि हम आपको पकड़ सके। और यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है, उनकी जो बीवी होती है, वो सारे के सारे लोग इससे अब नफरत करने लगते हैं और यहाँ पर इसे सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है वो तुम हर रोज दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। और यहाँ पर वो कैसे भी करके उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। और यहाँ पर फाइनली वो राजकुमार राव को अपनी वाली सीढ़ी मिल जाती है और यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी सीढ़ी होती है वो तोड़ देते हैं, यानी कि फिर से ऐसा झमेला न हो। और यहाँ पर हमें फाइनली जो मूवी की जो हैप्पी एंडिंग है वो दिखाई जाती है। अगर दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।